हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VMT एडवर्ड में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए ओ लेवल पेपर फर्स्ट IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का फर्स्ट यूनिट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट 5 लेकर के आया हूँ। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने वीडियो पर। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि निम्न में से किसके द्वारा उपयोगी जानकारी निर्मित की जाती है। यूजफुल इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग वो प्रोसेस है जिसके तहत हमारा जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन में या हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोसेसिंग। निम्न में से किस क्वेरी लैंग्वेज का समर्थन अधिकांश DBMS के द्वारा किया जाता है। द स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज सपोर्टेड बाय मोस्ट DBMS। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, SQL, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इसका काम क्या है? इट लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन सी जवाब होगा। वेबसाइट के फ्रंट पेज को क्या कहा जाता है? अ वेबसाइट फ्रंट पेज और मेन पेज इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, होम पेज। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट का जो पहला पेज ओपन होता है इसे हम कहते हैं होम पेज। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टेक्निकल वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है होम पेज। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। निम्न में से क्या पॉपअप का एक रूप है? पॉपअप्स आर अ फॉर्म ऑफ। तो मैं बता दूं कि जब भी कोई वेबसाइट्स हम ओपन करते हैं तो अक्सर उसमें कुछ एडवर्टाइजिंग विंडोज़ अपने आप ओपन हो जाते हैं। वो जो एडवर्टाइजिंग विंडोज़ ओपन होते हैं वो एक प्रकार के पॉपअप्स होते हैं। तो ऑप्शन सी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन सी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपअप। निम्न में से किस उपकरण का आविष्कार बैबेज ने नहीं किया था? Which device was not invented by Babbage? ऑप्शन ए इसका जवाब होगा पैस्कलिन। पैस्कलिन जो है इट वॉज बिल्ट बाई फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पैस्कल के द्वारा बनाया गया था। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक मशीन, इसे अर्थमेटिक मशीन भी कहते हैं। और इट इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटर, इसे पहला कैलकुलेटर भी माना गया है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा पैस्कलिन। इंटरनेट पर सामान बेचने और खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ई कॉमर्स। बहुत ही फेमस शब्द है जो आज की डेट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। वो ऑनलाइन शॉपिंग भी एक प्रकार का ई कॉमर्स है जिसके तहत हम सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। www का तात्पर्य है द कंप्यूटर jargon www स्टैंड फॉर। ज़्यादातर हम लोग www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द आपके लिए जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है www, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। और ये क्या है? इट वॉज द अर्लीस्ट सर्च इंजन फॉर www। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। जटिल गणना करने वाले पहले से तैयार सूत्र को क्या कहा जाता है? प्रिपेयर्ड फार्मूला दैट परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इज नोन एज। ऑप्शन सी, फंक्शन। फंक्शन क्या है? ये बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, पहले से बने बनाए फार्मूलाज होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग्स और ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल फंक्शन डालने से ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो जाता है, हमें फार्मूला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। 32 बिट कंप्यूटर में आमतौर पर किस संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है? विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन अ टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर? ऑप्शन ए इसका जवाब होगा बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल हम 32 बिट कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं।
निम्न में से कौन एक नॉन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है? विच वन इज़ अ नॉन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया? तो इसमें ऑप्शन सी सही जवाब होगा वायरलेस, क्योंकि हम जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक और कोएक्सियल केबल ये दोनों केबल हैं, ये दोनों गाइडेड मीडिया हैं। तो जो आपका वायरलेस सिस्टम है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। HTML का उपयोग निम्न में से क्या बनाने के लिए किया जाता है? HTML इज़ यूज्ड टू क्रिएट, ऑप्शन सी, वेब पेज। जो भी वेब पेज हम बनाते हैं उसी वेब पेज के कलेक्शन से हमारा वेबसाइट बनता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर वेबसाइट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी वेब पेज इसका जवाब होगा। HTML की मदद से हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। अगर वेबसाइट होता तो जवाब वेबसाइट माना जाता। MS वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट की यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन MS वर्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि MS वर्ड ही नहीं, एक्सेल पावर पॉइंट में भी हमें जब कोई नई फाइल बनानी होती है तो हम लोग Ctrl+N शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इस सवाल का जवाब होगा। किसी दस्तावेज के प्रिंटआउट को क्या कहते हैं? प्रिंटआउट फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज हार्ड कॉपी आउटपुट। ऑप्शन बी जवाब होगा। हम जानते हैं कि हमारे आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट आउटपुट और हार्ड आउटपुट। सॉफ्ट आउटपुट वो आउटपुट है जो कि मॉनिटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और हार्ड आउटपुट हमारा वो आउटपुट है जो कि प्रिंटआउट्स की फॉर्म में हम लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इससे हम हार्ड कॉपी आउटपुट भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। निम्न में से किसके द्वारा सीक्वेंशियल एक्सेस की सुविधा प्रदान की जाती है? फैसिलिटी ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाई। तो आप बता दूं आपको यहाँ पर कि जो हम आपका फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क है, इन चारों में जो मैग्नेटिक टेप है ये आपको सीक्वेंशियल एक्सेसिंग का परमिशन देता है। बाकी जो तीन आपके सिस्टम्स हैं वो आपके जो है रैंडम एक्सेस की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जवाब होगा, मैग्नेटिक टेप। मूल रूप से इंटरनेट किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी? तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, ARPA, ARPA, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, ARPANET जिसे कहते हैं। और ये एक डिफेंस प्रोजेक्ट था, और उसके साथ साथ इट वाज फर्स्ट वाइड एरिया पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। निम्न में से किस फंक्शन बटन की मदद से स्पेलिंग एंड ग्रामर की त्रुटियों की जांच की जा सकती है? स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स कैन बी चेक्ड बाय व्हिच फंक्शन की? ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, F7। F7 फंक्शन की मदद से हम MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स को हम दूर कर सकते हैं। निम्न में से क्या अर्धचालक पदार्थ से बना होता है? विच वन इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम सेमी कंडक्टर मटेरियल? तो इसमें हम आपको बता दें जो भी आपके कंपोनेंट दिए गए हैं उसमें जो आपका IC होता है, जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये आपका सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना होता है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का जवाब होगा, IC। PDA का तात्पर्य है, PDA स्टैंड्स फॉर। तो इसका जवाब होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन ए इसका जवाब है। PDA क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइस, या ऐसी डिवाइस जिसे हम अपने हाथों से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर हम कहें तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा जो स्मार्टफोन है, वो भी एक प्रकार का PDA माना गया है। वेब एड्रेस में www का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www इन वेब एड्रेस? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा।
आज की वीडियो का आखिरी सवाल, HTML प्रारूप में हम फाइलों को क्यों सेव करते हैं? वाई वी सेव फाइल्स इन HTML फॉर्मेट, HTML फॉर्मेट में हम फाइलों को क्यों सेव करते हैं? तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, मेक्स इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू व्यू द फाइल इन अ वेब ब्राउज़र। इसलिए सेव करते हैं ताकि हम अपनी फ़ाइल को किसी भी वेब ब्राउज़र में बड़ी आसानी से हम देख सकें। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर से ये मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम आपके सजेशंस को फॉलो कर सकें, आपकी क्वेरीज़ को हम लोग शार्ट आउट कर सकें और आपके लिए और बेहतर क्वेश्चंस हम ला सकें। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे।